हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने थंबनेल पर दिया हुआ है, मैं हम 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और उनमें से पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ये है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। ठीक है, वो कह रहा है कि कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 250 किलोग्राम है, किस अनुपात में 1500 किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 2250 किलोग्राम हो जाए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या काम करना है, उसमें एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो मैं 250, 2500 और कितना 1500। ठीक है, और जो मेरा ये बीच का है, ठीक है, ये कितना है 2550। ठीक है, अब इसमें मैं एलिगेशन लगा दूंगा। ठीक है, देखो एलिगेशन कहाँ लगता है, जो हमारा मिश्रित होता है ना, ये इसके और इसके बीच में होना चाहिए। देखो ये 2500 होगा, ये 1500 होगा, ये कितना होगा 2250। तो ये जो चीज है ना, ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो तब मतलब इसे चेक कर लेते हैं कि ये इसके बीच में आ भी रहा है नहीं। अगर नहीं आ रहा तो तब नहीं हम एलिगेशन लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो जब मैं 2250 में से ये घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 250, और जब 1500 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 750। ठीक है, और जब मैं इसे इससे काट दूंगा, जीरो से जीरो, 25 से कम 25, और 25 या 75, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3:1। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा 3:1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, 4/7 गुणा 3/7 गुणा 3/5। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, करें। देखो भाई, 7 और 5। ठीक है, 7 पंजे 35 और ये 35 कट गया। ओके, अब 3 और 3, ये रहा, देखो 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, फिर क्या, 2 और 2, ये रहा 2 दूनी 4, 4 से ये कटा, तो ऊपर कितना बच गया 8। ठीक है, प्लस कितना 14/18 गुणा 36/7। ठीक है, 7 दूनी 14 और 18 दूनी 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 प्लस गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 8 और 4 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ये वाला इसका मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो रहा है। ठीक है, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त 2 के बराबर हो। देखो, अब हम क्या काम करेंगे, हमें यहाँ से ना भिन्न उठाना। कह रहा उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर 2 के बराबर हो। ठीक है, अब हम इसे ऑप्शन से करेंगे। सपोज करो मैं इस वाले में जोड़ूंगा, इस वाले में 1/2 में, जब 1/2 प्लस 1/2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, एक ही आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये वाला लेंगे हम, 3/2 प्लस 1/2। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये ऊपर 4, तो कितना हो जाएगा 2। तो मेरा यही आंसर भाई, आउटपुट मेरा इतना ही आ गया। ठीक है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3/2। तो ये मेरा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि 15% हो जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, करें। देखो 10% की छूट पर मतलब 90% की वैल्यू कितनी दे दी मुझे, 90% की वैल्यू 3600। ठीक है, तो यहाँ से जीरो से जीरो काट दूंगा, 9 से कितना जाएगा 9 चौक 36, ये 40 आ गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1% की वैल्यू हो जाएगी मेरी 40। ठीक है,
फिर पूछ किसकी रहा 15%, यदि छूट 15% हो तो उसका विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे 15% 85 की वैल्यू पूछ ली मुझे, ठीक है, 85 की वैल्यू, तो 40 गुना 85। अब 85 की गुना 40 में करेंगे तो 5 चौक 20, 20 की 84 को 2, ठीक है, 8 चौक 32, भाई 85 की गुना 4 में कर लेंगे, ठीक है, 5 चौक 20 की 84 को 2, 8 चौक 32 और 2 34, ठीक है, कितना देगा ये 34, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3400, ठीक है, कितना हो जाएगा 3400 आंसर हो जाएगा। देखो ये रहा सबसे लास्ट में रहा 3400, ठीक है, ये वाला हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 लड़कियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता है तो वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, ठीक है। तो 35 लड़कियां 12 दिन में करती हैं, ठीक है, फिर कह रहा है अगर 5 लड़कियों को कम कर लिया जाए तो जो 35 में तो 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 30 गुणा डी, ठीक है, डी, तो जीरो काट लेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 5 से 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14, तो 14 डे मेरा आ जाएगा ये आंसर, ठीक है, कितना आ जाएगा 14 दिन, ये वाला, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है एक कालीन की लंबाई 20 सही 5/2 मीटर है, इसे 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। भाई देखो क्या कह रहा है कि ये पूरी मेरी कालीन है, ठीक है, अगर मैं इसे इतने इतने में टुकड़ों में बांटूंगा, ठीक है, तो टुकड़े आ जाएंगे मेरे, तो 20, 20 दूनी 40 और 5 45 बटे कितना 2, अब मैं इसे किससे भाग दे दूंगा, इससे भाग दूंगा, 4 दूनी 8 1 9 बटे 2। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा इसकी गुणा यहाँ कराते हैं और इसकी गुणा यहाँ कराते हैं, तो 45 गुणा 2 बटे 2 गुणा 9, ठीक है, 9 पंजे 45 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो मेरा 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 5। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये है, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है, जब 2n को उस संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो n बाय कितना दे दिया 12, जब मैं इसको इससे विभाजित करता हूँ तो कितना आ जाएगा 4, फिर कह रहा है अगर 2n को विभाजित करूंगा 12 से तो कितना आएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे 4, तो 8 चौक 32, ठीक है, कितनी 32 बटे 12, जब मैं 12 से इसको भाग दूंगा कितना आ जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, बचे कितना 8, भाई जो शेषफल बचा देखो 32 और ये 12, 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचा 8, तो 8 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 8, ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे 8, ठीक है, 8 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का है, इसमें आ गया मैथ में, फिर ये देखो क्वेश्चन है मेरा, ये कैसे होगा, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बेलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 22/7 गुणा कितनी आर कितना है 42 गुणा 42 गुणा और मेरा 19, ठीक है, अब 7 से काट लो, 7 6 42, ठीक है, अब मेरी गुणा देखो कितनी बड़ी आ गई है 22 गुणा 6
गुणा 42 गुणा 19। ठीक है, अब मैं इसे करूंगा। अब देखो इतनी बड़ी जो गुणा है ना, कैसे करेंगे, क्या होगा इसका, तो मैं इसे डिजिटल सम से कर लूं। देखो 4 और 2 6, 9 और 1 10, इसका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4। ठीक है, तो 6 चंग 36। ठीक है, 6 3 9 और 9 चौक 36, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा 9। अब इसमें देख लो 9 किस में आ रहा है, 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 1 9, इसमें आ रहा है 9। ठीक है, 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 11, इसमें 9 नहीं आ रहा है। 6 और 3 9, 8 और 3 11, इसमें 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 और 3 9, 6 और 3 9 1, इसमें 1 बच रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,000, ठीक है, 25 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पेड़ में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या याद करो। देखो वो कह रहा है जितनी पंक्तियां हैं, सपोज करो मेरी पंक्तियां कितनी है, देखो सपोज करो पंक्तियां मेरी 5 हैं, सॉरी 4 हैं, 1 2 3 4। तो वो कह रहा है कि अगर पंक्तियां मेरी 4 है ना, तो इनमें जो पेड़ है ना, मे भी 4 ही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जितने मेरी पंक्तियां है ना, तो उतने उसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, पेड़। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम, अगर हमारा ऐसी कंडीशन आ जाती है, जो हमारा ये होता है ना, हम इसका क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल 21 0 25। ठीक है, कितना, 21 0 25। अब देखो हम 21 0 25 के क्या करेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो देखो 21 0 25 के क्या करेंगे, फैक्टर में से। देखो तो सबसे पहले 5 से ले लेते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से ले लेंगे, 5 अट्ठे 40, बचे 2 पंजे पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से ले लेंगे, कितना देगा, 5 एकम 5, बचे 3 5 सत्ते 35। कुछ गलत तो नहीं हो गया, 5 अट्ठे 40, बचे 2 पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 से 10, 10 दूनी 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 0 आएगी ना, यहाँ पे 0 आएगी, पंजे पंजे 25। ठीक है, तो फिर इसे लेंगे, देखो 5 अट्ठे 40, बचे कितना 2, 5 चौक 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 10 इधर 20 इधर बच गया, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसे क्या से ले, कैसे करूँगा मैं, क्या 29 से हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो ये वाला है ना, ये मेरा ये 29 गुणा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29, क्योंकि हाँ 29 29 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा ये, 5 गुणा 5 गुणा 29 गुणा 29, क्योंकि भाई 29 इसकी जो फैक्टर होते हैं 29 गुणा 29 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे जो जब ये बाहर आएगा 5 गुणा 29, अब 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 145 मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ इसके फैक्टर करे, जब मैंने इसके फैक्टर कर दिए, ठीक है, तो मेरा ये आया। इसके जो फैक्टर आए कितने आए, 5 गुणा 5 गुणा 29 गुणा 29। बस ऐसे मेरा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी अंकित का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना है। ठीक है, तो भाई ये कैसे हो जाएगा, सीपी
अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट 100 प्लस के प्रॉफिट। तो CP कितना दे रखा है मुझे 120, ठीक है, और मुझे अंकित मूल्य याद करना है, इसे x मान लिया मैंने। तो 100 माइनस कितना 96 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 110, ठीक है। अब मैं से 12 से काट लूँगा, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, ठीक है। और भी कुछ कहीं से कट रहा है, अब इसे 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 4 से भी कट जाएगा 4, फिर 2 से काट दूंगा 2, ये कितना आ जाएगा 55। तो x की वैल्यू कितनी, ये इधर आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 गुणा 5 बटे 2, ठीक है। जब मैं इसकी 55 की गुणा 5 में करूंगा, पंजे पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, पंजे पंजे 25 और 2 27, ठीक है। पंजे पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, पंजे पंजे 25 और 2 27 बटे 2, ठीक है। जब मैं इसे भाग दूंगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 7.5 के लगभग आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको क्वेश्चन को आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला क्वेश्चन ये है, ABC एक काम को 4, 28, 56 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर में उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखो भाई, ए कितने दिन में कर रहा, B और C, ए कितने दिन में कर रहा 4 दिन में, ये 28 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा 56 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 56 में, तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो कह रहा कितने दिन में कर रहे हैं सब, 56 बटे 17, ठीक है। अब देख लो 56 बटे 17 कहाँ पढ़ना, 17 × 51, 17 × 5 = 75, 17 × 51 और 5, ये वाला ही बनना, तो यही आंसर होगा भाई 17। जब मैं 17 की गुणा 3 में कराऊंगा, 17 × 51 और 5, 56 बटे 17 यही तो बनेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 56 बटे 17। बस इतना करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिद्धार्थ और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:7। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी, तो 8 वर्ष बाद किसकी, स्मिथर्स की आयु कितनी होगी। देखो भाई क्या कह रहा है कि ये जो स्मर्थ की आयु 3x और 5x मान ली मैंने, ठीक है। फिर कह रहा कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु, भाई ये तो स्मिर्थ है, ये होमर है, ठीक है, स्मिर्थ है, ये होमर है। अब वो कह रहा कि 7 वर्ष बाद इस वाले की, इसकी तो 5x प्लस के 7 वर्ष बाद कितनी हो रही 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x 35 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। जब x की वैल्यू 7 आएगी, फिर इसकी जो यू है इसी मेथड्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से 21, ठीक है। वो कह रहा 8 वर्ष बाद कितनी होगी इसकी वैल्यू, प्लस 8 जोड़ दो उसके अंदर, तो 9 बटे 2 29, ठीक है, 29 ईयर हो जाएगी। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने इसे x में तोड़ लिया, ठीक है, फिर मैंने जो जिस तरह इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसमें कितना आएगा 21, इसमें 8 जोड़ दिया तो 29 आंसर आ गया। ऐसे मुझे क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी हुई है भाई, ये वाली क्या है समांतर श्रेणी, ये वाली 3, 8, 13, 18, 23, 50, ठीक है। भाई समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं, जिनका पद 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है, 50, वह पद क्या होगा पूछ रहा हूँ। अब देखो भाई, इनका जो अंतर है ना डिफरेंट, समान है 5, 5, 5, 5, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे क्या करना, एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है भाई।
सॉरी, एन की वैल्यू तो दे रखी है 50। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। 50 पद निकालना, ठीक है। टी एन की वैल्यू निकालनी है, तो टी एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू मुझे दे रखी 3, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 50। तो कितना हो जाएगा? 49 गुणा डी कितना है? 5। तो 3 प्लस 9 पंजे 45 और 3, ठीक है। तो देखो मैं वैसे कर दूंगा भाई, 9 पंजे 45 और 5 में 3 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा पीछे? यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक से कर लेते हैं। 9 पंजे 45 और 3, 9 पंजे 45, 5 और 3 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु खरीदी और मरम्मत में 410 खर्च किए, फिर उन्होंने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी के अंत में 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। वस्तु ए ने कितना भुगतान किया? देखो भाई, ए ने खरीदी, ठीक है। ए ने एक वस्तु को, इसकी मरम्मत मरम्मत पर 410 खर्च किए, तो ए प्लस सी पे कितना हो गया? 410, ठीक है। फिर कह रहा है कि 30% लाभ गुणा 20% हानि, तो वही 20% हानि कितनी? 80 बटे 100 बराबर, और भी है अभी तो भाई, और 110 का लाभ बटे कितना? 100 बराबर कितना? 2288, ठीक है। से सारे को काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, और इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। अब देखो 11 से काटूंगा मैं, 11 एकम 11, जीरो 11 88, ठीक है। फिर कितना हो गया? देखो और भी कुछ कट रहा है क्या? फिर इसे काट लूंगा मैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है, 11 दूनी, कोई गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे 11 दूनी 22 आएगा ना, 11 एकम 11 लिखा था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, इस जीरो तो ये जीरो गई, इस जीरो तो ये जीरो गई, ठीक है। 11 दूनी आएगा यहाँ पे, 11 दूनी 22, जीरो, ठीक है। 11 88, अब ठीक है, ठीक है। फिर मैं इसे, इस जीरो तो ये जीरो काट दूंगा, इसे 4 से काटूंगा, 2 चौक 2 से काटूंगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसे 4 से काटूंगा यहाँ पे, 4 पंजे 20, बचा कितना? 2 8, 4 दूनी 8, फिर इसे 13 से काट दूंगा, 13 चौका 52, ठीक है। कितना आया? अभी कितना हो गया? 5 चौक 20, ठीक है। 5 चौक 20, अब ये जो इधर है ना, इधर जाएगा इधर पूरा, तो ए प्लस 410 बराबर कितना? 2000, ठीक है। ये इधर जाएगा, यहाँ पे गुना कर लेगा। अब जब मैं इसमें से ए 2000 निकाल लूंगा, तो कितना बच जाएगा? हाँ जी, कितना बच जाएगा? आंसर कितना आ रहा? 410 ही है ना, खर्च किए, 5 चौक 20, ठीक है। 1590 आ जाएगा आंसर मेरा भाई, 1590 आ जाएगा, जब इसमें से 2000 में से कितना निकाल लूंगा? 2000 माइनस के 400,
10 तो कितना आ जाएगा 1590, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला देखो, अगला ये है, ठीक है, ये तो उस रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हो जाएगा। देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात करो। देखो भाई, उसे 120 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, कितने अंक प्राप्त हुए 120, और 30% से अनुत्तीर्ण होगा। अगर उसे पास होना होता तो 20-30 नंबर और ज्यादा लाने पड़ते, तो 150 नंबर लाने पड़ते, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू दे रखी, 40% की। और मुझे क्या निकालना, पूर्णांक ज्ञात करना, तो टोटल ज्ञात करना यहाँ पे, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो गई। अब मुझे यहाँ पे 100 बनाना, तो 25 गुना 4, ठीक है, और 15 गुना कितना 25, तो ये तो होगा 100%। 15 पंजे 75 का 5 का हासिल कुछ 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना हो जाएगा 375 आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 375 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। यदि पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंचल के बीच क्रम से 1:4, अनुपात 2:3 और 1:3 के अनुपात में है, ठीक है, तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। देखो भाई, कर लेंगे 1/4, इनका सबका ना क्या ले लूँ एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे 2/3 गुणा 12, फिर 1/3 गुणा 12, ठीक है। अब इससे काट लेंगे, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितना 3:4, 4 दूनी 8, और कितना 4 एकम 4, 8 और 3 11 और 4 15, ठीक है। तो 15 की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 15 की वैल्यू दे दी मुझे 330, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली, चंदन कौन से बता, सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे, मतलब 4 की वैल्यू, तो गुना 22 करा दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 88। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। भाई ऐसे ही हैं, इतने आसान नहीं आते हैं यूपी ऐसा ही है, बस टाइमिंग की है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, क्वेश्चन नंबर कैमवा है ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 19वां है, ठीक है, कैमवा है 19वां है। 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की मीटर में ज्ञात करनी, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा भाई, दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे दी 72, और टाइम कितना दे दिया मुझे 36, तो इसे 72 को क्या मैं चेंज कर दूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दूंगा, और 36 ही हो रहा है मेरा, तो 18 चौक 72, ठीक है, 5 चौक 20 गुणा कितना 36, और 36 दूनी 72, तो 720 मेरा 720 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रम से 18 मीटर और 12 मीटर है, और इसका आयतन इतना है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है वो कितना होता है
ये घनाभ है मेरा, कोई घनाभ। धड़कने तुझसे कह रही है क्या है, घनाभ है। तो सब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो इसका v होता है वो कितना होता है, l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और जो इसका वो होता है, ये क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है मेरा इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो v कितना दे दिया इसने मुझे, 3,0,2,4 बराबर l कितना है 18 गुना ऊंचाई कितनी है 12, निकालने क्या चौड़ाई वृत्त। तो इससे काट देंगे इसको, तो 12 से काटूंगा पहले से, 12 दूनी 24, बचा कितना 6, 12 पंजे 60, बचा कितना 2, 12 दूनी 24। अब 18 से काट देंगे इसको, 18 एकम 18, बचा कितना 7, तो 12 6 72, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 16, ठीक है। कितनी होगी बी की वैल्यू 16। सही कटाना, 18 एकम 18, बचे 7, 18 चौक 72 होता है भाई, ठीक है। 18 छंगनी 18 चौक 72, गलती से मेरे से होगा, कितना होता है 18 चौक 72, ठीक है। 18 चौक 72, ठीक है। तो ये इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आ गया मेरा, यो 14 आ गया, देखो 14। अब इसे ना यूनिट डिजिट से करके देख लेते हैं, 4 आ रहा है बाद में, 8 दूनी 16, 6 और 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट भी बाद में 4 ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक टंकी पाइप ए टैंक को 58 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी 57 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी टैंक को 116 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है भाई। पाइप ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये कितने में करता है 58 में, ये कितने में करता है 87 में, और ये कितने में करता है 116 में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 58, 87 और 116, ठीक है, ले लेंगे। तो 29, 29 ही कम 29 दूनी 58, 29 तिया 29 चौका, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 का 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 3, फिर 2, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भाई 29 चौका ही तो होता है, 29 9 चौक 36 का 6 का, देखो 3 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। अब देखो 58 भाई, ये तो टाइम है, और मेरी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इस वाले की, तो टोटल वर्क कितना होगा मेरा 29 गुणा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 58, 29 दूनी 58, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 6, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6, और ये 29 या 87, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। और ये कितना 29 चौका, यहाँ पे 3 आ जाएगी। और वो कह रहा है कि ए जो पाइप है ना वो खाली करने वाला है, ठीक है। ए पाइप कितना है खाली करने वाला, तो टोटल 29 गुना 12 बटे कितना, तो ये और ये इन्हें जोड़ लेंगे हम, कितना 7 माइनस के 6, तो 29 गुणा 12 बटे 1, तो 29 की गुणा किस में करा दूंगा 12 में, तो 9 दूनी 18, 8 देखो किस में आ रहा है 8 इसमें आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना 348। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई, ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ये सिंपल सा भाई, ठीक है, 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए
लो जी भाई करते हैं इसको। भाई सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये वाला। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है 6। फिर 6 से भाग दूंगा, 6 कम 6 तो यहाँ से इतना आ जाएगा ना, ये वाला ए इतना पूरा यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है अब 1 में से सब घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है फिर इसकी 2 में गुणा कर दूंगा, कितने की? 3 की। 2 3 6 और 3 9। भाई ये 3 प्लस कितना बच गया? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 3 9, तो 9 आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है यही कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा। अगला कह रहा पी और क्यू आर में इतनी राशि निवेश की जाती है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,680 का लाभ होता है तो पी और क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? देखो भाई क्या होता है सूत्र, प्रॉफिट मतलब हाँ लाभ इजिकल टू इन्वेस्ट गुना टाइम। ठीक है अब यहाँ पे जो टाइम है मेरा क्या दे रखा, कांस्टेंट दे रखा है, और तो जो मेरा ये निवेश का ही है ना, ये उसके बराबर हो जाएगा। तो कितना दे रखा है? 7:9 7 कितना दे दिया? 7:4 अनुपात कितना? 9। ये क्या है? पी यू क्यू यू आर। ठीक है पी क्यू आर वो कह रहा है जो इनको तीनों का जो लाभ होता है ना, तो 9 और 4 13 और 7 20। 20 की वैल्यू कितनी दे दी? 6,680। ठीक है कितनी दे दी? 6,680/20। और वैल्यू किसकी निकालनी मुझे? वैल्यू निकालनी मुझे पी और क्यू की। 7 और 4 11। ठीक है बस निकल जाएगी। अब भाई 0 से 0 काट देंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है अब 11 किस में करा लो? 4 4 और 3 7 और 3 9 और 3 देखो कहाँ है, सॉरी 3 भाई 4 3 7 और 3 और 3 6, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 6। ठीक है 6। भाई 11 का रूल क्या कहता है इसके, ये तो जुकातू रहता है हमारा। 4 और 3 7 ही आ गया, और 3 और 3 6 ही आ गया, और 3 का 3 जुकातू। तो इससे मैंने करा तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो। भाई क्वेश्चन भी इसके अंदर बहुत हैं, काफी क्वेश्चन है। ये मध्य वाला है। ठीक है सबको जोड़ दो ने, क्या होगा? 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस कितना? 15 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस के 12 प्लस के 14। ठीक है बटे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कितना? 10। ठीक है भाई इन्हें सबको जोड़ो। देखो ये कितना हो जाएगा? 5 और यो 20। भाई ये तो इतना यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है और 15 ये इतना 10। ठीक है 20 और ये कितना हो जाएगा? 30। तो भाई यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा? 30। 30 यहाँ तक 30 हो गया, 30 और 15 45। ठीक है यहाँ तक 45 हो गया। फिर 45 और 12 प्लस 14, 5 और 2 7 और 4 11 का 1 कहाँ से लिखो? 1 4 और 2 6 और 1 7 कितना हो गया? 71। तो 71 प्लस के कितना? x बराबर कितना? 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है ये रहा। कुछ नहीं करा, औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग दे रखा था हमें इसमें 10 और ये कुल संख्या 8। बस ऐसे कर लेंगे इसको हम। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा। 3 मोबाइल फोन और एक वॉकमैन की कीमत 8,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की कीमत कितनी है?
सॉरी 1,50,000 है, ठीक है। तो एक मोबाइल याद करनी है, तो क्या होगा? 3 फोन, 3 मोबाइल प्लस कितना? एक वी वॉकमैन, ठीक है। कितना? 8,000, 80,000 है ये, ठीक है। 80K। फिर क्या कह रहा? 5 मोबाइल प्लस 2 कितना है? 1,00,000, ठीक है। 15,000, 50,000, 1,50,000, ठीक है। तो भाई मैं क्या काम करूंगा इसमें ना, इसे 2 कर लूंगा, यहाँ 2 बनाऊंगा इसको यहाँ पे। जब मैं इसको यहाँ 2 बनाऊंगा तो 2V, ठीक है। 8 दूनी 16, तो 1,60,000 आ जाएगा ये, ठीक है। 1,60,000 और ये कितना? 6M, ठीक है। अब मैं जब इसे इसमें से घटाऊंगा, पूरे को इसमें से इसमें घटाऊंगा, ये देखो, तो ये तो पूरा कट ही जाएगा ये वाला। तो 1M बराबर कितना आ जाएगा? 10,000। भाई 1,50,000 में से 1,60,000 में से 1,50,000 जाएंगे तो 10,000 ही तो बचेंगे। तो 10,000 आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। अगर वो पूछता क्या वाकमैन, तो ये जो 10,000 है ना, तो हम इसकी वैल्यू बी में रख के तो एम का मान निकाल लेते, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। आज मंगलवार है, ठीक है। इसे 7 से भाग देगा, जो भी आएगा इसे इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। वह छोटी से छोटी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है? कितना देती है? देखो भाई, 6, 7, 8, 9 और 12, ठीक है। तो ये जो संख्या है, अगर इन्हें विभाजित करते हैं तो शेष कितना दे रही है? 2, 4, 3, 4, 5 और 8, ठीक है। अब इनका देखो अंतर सेम है, इनका अंतर कितना है? सेम है सबका, सबका सेम है, सेम 4 है। कितना? 4, ठीक है। जब इनकी सबकी मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 500, 4 आ जाएगा एलसीएम इनका तीनों सबका, ठीक है। और जो मेरा एलसीएम आएगा तो मैं समझ जो शेषफल है वो घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 500। भाई -4 घटा दूंगा तो 500 आएगा। इसका कितना? 150% बटे 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 15 पंजे 75, तो इतना आंसर आ जाएगा ये 650, ठीक है। सिंपल है ना क्वेश्चन। भाई सबका जो है, इनका सबका एलसीएम लेगा ना, इसमें से 4 घटा दो तो मेरी वैल्यू ही आ जाएगी। ये था मेरा संख्या, मेरी ये थी, इस संख्या का 150% निकाल दो, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन संभव त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना? 4/3 ए स्क्वायर बराबर कितना दे दिया? √3। नहीं, गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया मैंने। ये हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है भाई, इसमें हमारा संभव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना? 49 √3, √3 से √3 गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 49 गुना 4, तो कितना? 7 गुना 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी, सॉरी
जब इसमें ये रूट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 2, तो 7 दूनी 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, 8 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और 5 की दर से कितनी समय में इतनी हो जाएगी। तो ये तो सिंपल ही है भाई, क्या काम करेंगे इसमें हम, इसका इसका देख लेंगे। ठीक है, 800 और 800 और 8 8 2, ठीक है, 4 से काट लेंगे इसको, 2 से काट लेंगे, 400। ठीक है, और इसे कितने का आ जाएगा, 440। अब देखो ये किसका बनना है, 20 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये कितना किसका है, ये 21 का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, अब देखो 20 से कितना हो गया, 21। अभी काट कर इसे 1/20 गुणा कितना, 100, 20×5 100, तो कितनी आ गई मेरी, यही देखो ये वाली आ गई। कब आई, जब मेरा ये दो ईयर था। ठीक है, जब मेरी घात कितनी थी, 2 ईयर थी, 2 साल था, तो 2 साल मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, 5% हमने निकाल लिया इसका, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी से करना पड़ रहा, लाइट भाग गई है। ठीक है, लाइट चली गई है, और कभी बैटरी लैपटॉप की डाउन ना हो जाए इसलिए। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को इतने हुए। ठीक है, तो चुनाव में कुल उम्मीदवार की संख्या याद करनी है। ठीक है, कुल उम्मीदवार देखो, अब भाई 37 है, टोटल कितने थे, 100। अब जो क्या नाम, एक उम्मीदवार को 37 मिले। ठीक है, तो दूसरों को कितने मिले होंगे, 10 में से 7 जाके 3, और 7 में से 9 में से 3 जाके कितने, 6। ठीक है, इतने ही तो होंगे। हाँ, अब भाई जो, ठीक है, तो क्या होगा इनका दोनों का, एक इसमें एक पास है एक फेल है। ठीक है, तो जो दोनों का अंतर कितना है, 63 में से कितना घटा दूंगा, 37, तो 13 में से 7 जाके 6, और 5 में 2 जाके 2, 5 में से 3 जाके 2, तो किसकी 52,000 दे रखी इसकी वैल्यू, सॉरी 5,20,000। ठीक है, अब 26 दूनी 52। ठीक है, दूनी 52, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये वाला 1 2 3 4 5 6। हाँ, क्योंकि अब एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 आएगी। ठीक है, अब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भाई ग्राफ का है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या होगा, थोड़ी आज के लिए सॉरी बैटरी डाउन होने वाली है, लाइट है नहीं अभी। क्या करना है, इसका ये 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 और ये, इनका सबको जोड़ के, ठीक है, इनका सबका जोड़ कितना आ जाएगा, सबका जोड़ कितना आएगा इनका, 1310 आ जाएगा। ठीक है, इसे 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देगा कितना आ जाएगा मेरा, 262। ठीक है, 262 की गुणा कितने में करा देंगे, 1.2 में। भाई 262 की गुणा 1.2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 314.4। फिर वो पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों में कुल आय इतने से कितने अधिक, कितने में अधिक है, देखो कितने में है, 130 में है, इस वाले में है, और एक इसमें है, इससे ज्यादा। तो भाई 300 ज्यादा से 380 यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी और तो नहीं कहीं पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। ठीक है, तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा इसमें, 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 में ज्यादा है। ठीक है, भाई लैपटॉप की जो बैटरी है ना वो डाउन होने वाली है, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, 2। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला ये है क्या नाम,
स्टेटमेंट वाला है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ये 7:3 है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लेंगे हम, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है, इसका अनुपात में ले लेंगे इसको तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत में इतनी है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? सीधा सीधा इसका क्या निकाल देंगे हम, रूट निकाल देंगे इसका 1/6 का, तो कितना हो जाएगा 14, 14 आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला कह रहा है कि क्वालिफाइड और इनरोल्ड, ठीक है, का अनुपात ज्ञात करना। तो क्वालिफाइड और इनरोल्ड का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, कुल कितने हैं, तो ये हो जाएगा कितना, जब इनकी सबकी गुणा करेंगे हम 52 और 45, कुल 45 और 52, जब इनकी सबकी इन्हें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 240, और जब मैं इन्हें सबको ऐड करूंगा ये वाले, ये कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 6:5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6:5, यही ये वाला आंसर हो जाएगा 6:5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा ये वाला 2 × x × y/x+y, ठीक है। हो जाएगा, इससे इजीली आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर मेरा, ये आएगा इससे, जब मैं x की वैल्यू ये रखूंगा और y की वैल्यू रखूंगा, फिर इन्हें यहाँ प्लस, ठीक है, x+y, तो इससे भी मेरा हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या करना, तीन निरंतर, भाई तीन निरंतर कौन कौन सी लूंगा, तीन निरंतर ये वाली लूंगा, कौन कौन सी, x, ठीक है, x+1 और x+2, ठीक है, का जोड़ कितना है 87, मतलब 3x+3 बराबर कितना दे दिया 87। तो पूछ रहा सबसे अधिकतम संख्या, ये वाली संख्या पूछ रहा हो, ठीक है। तो 3x, ये कितना हो जाएगा 84, इसे 3 से काट देंगे कितना बच जाएगा, 3×2 = 6, 3×2 = 6, बचा कितना 2, 3×8 = 24, ठीक है। 28 और 2 30, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो x की वैल्यू आई यहाँ पे रखेंगे 28 + 2 कितने, 30, 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या करना है, देखो, प्रिंसिपल गुणा टाइम प्लस प्रिंसिपल गुणा टाइम, ठीक है, और गुणा आर, और गुणा आर, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है इनने, ये 390। बस यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इससे इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला तो ये मैथ का है, उसका है, रीजनिंग का है, ठीक है। फिर अगला देखो, ये वाला, ये भी रीजनिंग का, ये 13 का अंतर है इनमें सब में, कितना का है 13 का अंतर है, 13 मतलब पहले यहाँ 13 है, ठीक है, पहले कितना है 13 है, देखो भाई कितना है 39, जितना 39, 78 और 117 और 156, फिर ये है, फिर 234 है। अब देखो यहाँ कितना का अंतर है, 13 3 9
और कितना, 6 में 3 जगह 39, यहाँ भी 39 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 39 का अंतर है, तो इसमें भी 39 जोड़ देंगे, तो 56 और 39। ठीक है, 9 और 6 15 का 5 का बिल्कुल 1, यहाँ कितना हो जाएगा 19, 195, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज लाइट ना होने के कारण मुझे शॉर्ट ही थोड़ा करना पड़ा है, 1-2 क्वेश्चन ही करने पड़े शॉर्ट। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में।